हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर साजिद अली खान, आपका बॉटनी मेंटर, नीट बायोलॉजी का, लखनऊ। बेटा, बाकी बायोलॉजी के इंडिविजुअल कोचिंग से नीट बायोलॉजी का हटकर क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। यहाँ दो टीचर हैं आपके, एक तो मैं खुद बॉटनी का हो गया और हमारे साथ में परिचय के मुताज नहीं है डॉक्टर कमलेश नारायण, और वो सर खुद आपको परिचय देंगे। आइए सर, आइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर कमलेश नारायण, हम और डॉक्टर साजिद अली खान दोनों लोग मिल करके नीट बायोलॉजी का के एक सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं और इसी सिस्टम के तहत हम आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा पिछले कुछ वर्षों में नीट में एनसीईआरटी बायोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है। सिर्फ किताब का महत्व नहीं बढ़ा है, बल्कि उनके टॉपिक्स, उनके डायग्राम, उनके पास जो कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट है, जो उसके सीक्वेंसेस दिए गए हैं, छोटी छोटी लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य को बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करने के लिए हम दो लोग मिलकर आपके सामने। सर, आप कुछ कहें। नीट बायोलॉजी का दो टीचर होने की वजह से कई खूबियां हैं। सर, क्या क्या खूबियां हैं, थोड़ा इसको देखिए जो है। पहले तो आप ये देख लें कि हम दो टीचर हैं, नाम हमने आपको बता ही दिया और आप जानते भी हैं, और हमारी खूबियों के बारे में जानें। यस, सबसे पहली खूबी समझ लें कि हमारा कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाता है। अब ये बात अक्सर आपको सब जगह कहते हुए लोग मिल जाते हैं कि कोर्स हम टाइमली कंप्लीट करते हैं। हम पहली बार कह रहे हैं, क्योंकि कर तो हम वर्षों से रहे हैं, लेकिन हमने सोचा अब कह भी दिया जाए। देखिए सर, हमारी सबसे बड़ी विशेषता जो है, जो यूजुअली सब में नहीं पाई जाती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो विशेषताएं हमारे पास हैं वो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो कॉम्बो हमारी पास विशेषताओं का, वो यूजुअली लोगों के पास नहीं है। सबसे पहली हमारी विशेषता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी समय से कोर्स को पूरा कर देना। ये यूजुअली आप देखोगे हर जगह कहा जाता है कि हम कोर्स को समय से पूरा कर देते हैं। सर, हम पहली बार कह रहे हैं, क्योंकि हम कर वर्षों से रहे हैं, शुरू से हम कर रहे हैं। आप किसी भी पुराने बच्चे से बात कर लेंगे जो हम लोगों से पढ़ा हुआ है, वो हमेशा कहेगा कमलेश सर और साजिद सर का कोर्स समय से 2 महीने पहले पूरा हो जाता है। लेकिन अब हमने सोचा हम भी कहना शुरू कर दें, इसलिए हमने पहला पॉइंट आपको यही बताया कि हमारा कोर्स टाइम से पूरा हो जाता है। टाइम का मतलब एग्जाम आपका मई में होता है, और हमारे टाइम का मतलब अप्रैल नहीं है, मार्च भी नहीं है। हमारे टाइम का मतलब 28 फरवरी है। एग्जाम से 2 महीने पहले पूरा कर देते हैं। सर, आप कुछ कहेंगे टाइमली कंप्लीशन? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक टीचर से यह संभव ही नहीं था। हम दो हैं भाई, तो दो हैं, इसलिए बड़े आराम से बिना एक्स्ट्रा क्लासेस लिए और आराम से हम लोग कोर्स पूरा कर लेते हैं फरवरी में, है ना। तो अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है भाई। बच्चे को 2 महीना समय, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। दूसरा हमारा पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच लाइन एंड वर्ड्स ऑफ द एनसीईआरटी बायोलॉजी। सर, ये हमारी यूएसपी है, क्योंकि यूजुअली ये हम इसलिए कह पा रहे हैं कि हम पिछले 25 सालों से, सर भी पिछले 25 सालों से सिर्फ जूलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं, सर सिर्फ बॉटनी पढ़ा रहे। ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 20 साल हमने जूलॉजी पढ़ाई और आज हम बायोलॉजी पढ़ाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारा एक्सपर्टाइजेशन है वो एक बेसिक सब्जेक्ट पर है, और उसी सब्जेक्ट पर पिछले कई वर्षों से, तो हर टॉपिक को बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो व्यक्ति, एक टीचर एक पूरे बायोलॉजी को पढ़ा रहा है, वो चाहे जितना अच्छा हो, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय का इतना दबाव होता है उसके ऊपर कि किसी एक हिस्से पर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और दूसरे हिस्से पर एक्सप्लोर हो जाता है। दूसरी वजह भी है, क्योंकि बेसिकली या तो वो जूलॉजी का टीचर है या वो बॉटनी का टीचर है, वो कन्वर्ट होके बायोलॉजी पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो डिफरेंस दिखेगा। हमारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ न्याय करना जानते हैं। हमें बॉटनी नहीं आती, मैं बॉटनी नहीं पढ़ाऊंगा। हमें जूलॉजी नहीं आती, इसलिए मैं जूलॉजी भी नहीं पढ़ाऊंगा, जूलॉजी सर ही पढ़ाएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, जब दोनों मिलकर पढ़ा रहे अपने अपने सब्जेक्ट को, तो बेहतर तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है इसमें।
क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में एक एक नंबर का महत्व है। अगर आप छोटा सा भी कॉन्सेप्ट लैप करेंगे उसका असर आपके एग्जाम पे दिखेगा। तो बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। सर ये जो थर्ड पॉइंट है मेमोरी मैप्स फॉर एनसीईआरटी टॉपिक्स, इसका क्या मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये नीट बायोलॉजी की स्पेशलिटी है। मेमोरी मैपिंग कैसे बनती है? ये एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट का संगम होता है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हम कैसे समझ पाते हैं, किसी बड़ी सी बात को कुछ शब्दों में कह देना ये अनुभव की बात है। जहां अनुभवहीनता होती है एक चीज को बड़े लंबे में कहते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ जब उसे हम कहते हैं तो बड़ी आसानी से आपके दिमाग में वो छप जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं सर। जैसे आप कभी मूवी देखते हो तो वहां पे कई बार डायलॉग आते हैं, हमें डायलॉग याद हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सिचुएशनल फ्रेम पर आधारित होते हैं। हमें वो सिचुएशन याद होती है और डायलॉग उसी के साथ रिलेट हो जाते हैं। हम मूवी दोबारा ना भी देखें तो भी डायलॉग याद होते हैं। तो जो हमारी मैपिंग है, मेमोरी मैपिंग, हम पढ़ाते वक्त इस सिचुएशनल फ्रेम को क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे को लगे जैसे हम ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बताया हमने कि ओवरी के अंदर 2 पार्ट हैं, तो बच्चे को फील हो वो देखते ही कि सर 2 पार्ट हैं, जिसे हम पूरे पार्ट को मिलाकर स्ट्रोमा कहते हैं। यही कहलाता है ब्रेन मैपिंग, जहां आपको रिवीजन की कम आवश्यकता होती है। सर यही है मेमोरी मैपिंग। जी। सर चौथा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज के परिवेश में जो नीट का एग्जाम चल रहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायग्रामेटिक रिलेशंस ऑफ वन टॉपिक टू अदर। क्योंकि आजकल पैटर्न आपने देखा होगा सर, एक नया पैटर्न आया है स्टेटमेंट वाइज का। जी। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें बोला जाता है कुछ सही है कुछ गलत है। तो जब तक हम रिलेशन नहीं करेंगे एक टॉपिक के दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी। मैचिंग के क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं होता किसी एक टॉपिक से उठाए जाते हैं। एक मैचिंग के सवाल में 4 मैचिंग दी गई हैं, हो सकता है चारों अलग अलग चैप्टर के। तो जब तक हम रिलेट करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक सर ये बात बनेगी। जैसे आप समझ पाइए इसको, एक हार्मोन का नाम है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबको पता है कहां से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये यहां से निकलता है, लेकिन काम कहां करता है? ये जाके काम करता है ओवरी पर। ओवरी के अंदर फॉलिकल की ग्रोथ कराता है और वहां से एस्ट्रोजन निकलता है। और इवन इसका FSH का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तुम्हारे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस है वो बड़ी आसानी से सीधे लॉन्ग टर्म में डाल देता है। ये है डायग्रामेटिक रिलेशनशिप। ऐसे एग्जांपल सर बॉटनी में भी आते हैं। आप भी सर कुछ बताएं इनको, बच्चों को लगे कि इसका बेनिफिट मिलता है। नहीं सर, बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे मान लीजिए इथाइलिन हार्मोन है, तो अब इथाइलिन हार्मोन जा करके फ्रूट राइपनिंग भी करेगा, लेकिन साथ साथ मान लीजिए कोई प्लांट है, अब वो प्लांट बेचारा आपके गांव में ऐसे खेत में है जहां पानी भरा हुआ है, तो अब इथाइलिन क्या करता है कि उसके इंटरनोड को बढ़ा देगा, उसके पेटियोल को लीफ के बढ़ा देगा और लीफ ऊपर आ जाएगा, जिससे उसको फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे चीजों को कोरिलेट करके इसे पढ़ाया जाएगा सब कुछ। कमलेश सर, ये 5वां पॉइंट क्या है? कंप्लीट ब्रेन मैपिंग फॉर क्वेश्चंस लाइक ए स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन मैचिंग टाइप करेक्ट वर्सेज इनकरेक्ट। इसका क्या मतलब? इन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपसे भी थोड़ी ऊपर भी बात कर रहा। 3rd और 4th पॉइंट जो हम देखते हैं ना, मेमोरी मैपिंग या डायग्रामेटिक रिलेशन, यही बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एक इमेज बननी चाहिए कि आप ऐसा पढ़ें कि जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो सर, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन में सीधे जाके दिखने लगे। और ये सर तभी संभव है जब आपने बड़ा समझ के पढ़ा है, क्योंकि जो 4 पॉइंट लिखे ना, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप, करेक्ट इनकरेक्ट ना, ये नए पैटर्न के सवाल हैं। और ज्यादातर जो बच्चे हैं अब इसी में उलझ रहे हैं। वो सिंपल वाले जो सवाल हुआ करते थे, क्वेश्चन दिया और एक आपने सही है, तो वो है इसका मतलब सर कि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे आके ये बताते हैं, जो सिंगल टीचर हैं वो ये बता रहे हैं बच्चे
कि सर वो लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन से काम चलेगा नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं सर, अनुवाद नहीं करना है सर। Conceptual पूरा। ज्यादातर क्या हो रहा है, लोग बच्चे समझ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, हाँ। तो बस वो एनसीईआरटी की भाषा का अनुवाद किया, 2 बार पढ़ लिया, तो सोचा ठीक है नहीं, सर, बच्चे इससे कैसे- बात नहीं बनेगी। टीचर के बारे में बता रहे हैं जो सिंगल वाले हैं, क्योंकि समय कम रहता है उनके पास, तो वो सिर्फ अनुवाद करते हैं, सर ये ट्रांसलेशन उनकी करते हैं। मजबूरी है, टीचर की प्रॉब्लम नहीं है, टीचर जी, अच्छे हैं। जी जी जी। लेकिन अगर वो एक टीचर पढ़ाएगा तो जाहिर बात है समय की प्रतिबद्धता, टाइम का कमी है। तो टीचर अच्छे हैं, वो भी जी, अच्छे जी, हैं, जी, जी। लेकिन वो पूरा कर नहीं सकते, हाँ, समय कम है समय उनके कम, पास। जी, जी। तो इसलिए जब तक आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक रिटेन नहीं रहेगा। जी, जी। यही हम कह रहे हैं। जी अरे बोलिए आप। कमलेश सर, हमें एक शेर याद आ रहा है, कहिए तो। बिल्कुल, इरशाद इरशाद। सिलेक्शन कोई दवाई नहीं है जिसे आप पानी से खा ले। वाह वाह वाह। सिलेक्शन कोई दवाई नहीं है जिसे आप पानी से खा ले, अरे आपके मेहनत की कमाई है, ऐसा नहीं कोई चुरा ले। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सर ये 6वां और 7वां पॉइंट 2 तरह के टेस्ट का जिक्र है, ये क्या है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को। सर ये हमारे जो 2 टेस्ट हैं, एक्चुअली पहला टेस्ट ही नहीं है, उसका नाम हम लोग देते हैं डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। जिस दिन बच्चा पढ़ने आएगा उस दिन घर पे जाके वो ऑनलाइन टेस्ट देगा ऐप के जरिए। अब टेस्ट की बात हमने इसलिए कर दी कि बच्चे को फील आएगा कि मेरे नंबर इतने आए, जी। लेकिन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, और हम ऑल्टरनेटिव, बच्चा पढ़ने आएगा और ऑल्टरनेटिव टेस्ट देंगे। सर आप विश्वास करेंगे सर, पूरे साल के दौरान तकरीबन हम 120 से 130 टेस्ट करा ले जाते हैं, और हर टेस्ट में 15 से 20 सवाल होते हैं। इससे लगभग ऑनलाइन प्रैक्टिस में उसको 2000 सवाल मिल जाते हैं, और ये इसके पास एक क्वेश्चन बैंक के फॉर्म। जी, जी। सर इसका फॉर्मेट इतना अच्छा है हमारा कि जैसे बच्चा टेस्ट देता है, जो सवाल उसके गलत हुए, जो सही हुए, उसकी पूरी एनालिसिस उसके मोबाइल में होती है। वो पूरे साल उस पूरे टेस्ट को जब रिपीट करना चाहे कर सकता है। तो एक प्रकार का उसे क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। और ऑफलाइन टेस्ट हम फोर्टनाइटली लेते हैं, 15 दिन के अंतराल पे। लेकिन मार्च और अप्रैल में जैसे हमारा सिलेबस खत्म हुआ, हमने कहा ना अभी फरवरी में हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल में हम हफ्ते में 1 टेस्ट देने लगते हैं। तो ये भी तकरीबन 20 टेस्ट हो जाते हैं, 90 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, तो 1800 सवाल ये मिल गए। मतलब हम, आप सोचिए 2000 और 1800, 3800 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं। और ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन सवाल हैं जो हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। हर सवाल आपको ऐसा लगेगा कि हम एनसीईआरटी के अंदर जा रहे हैं, उन लाइनों को आप उनसे रिलेट कर पाएंगे, वो आपके पास एक बैंक के फॉर्म में रह पाएगा। इसलिए हमने 2 प्रकार के टेस्ट की बात की। सर ये 8th पॉइंट में मोटिवेशनल सेशन along with individual attention by 2 experienced mentors। सर ये बड़ी अजीब सी बात अब देखी जा रही है कि हम क्लास लेते हैं, टेस्ट करते हैं, कई बार बच्चे के नंबर बढ़ते हैं तो उत्साहित होता है बच्चा, स्वभाव है हमारा। लेकिन कई बार नंबर कम होते हैं तो बच्चा डिप्रेस होता है जी। अब ये जिम्मेदारी भी कोई तो लेगा जी। फिर पेरेंट्स ने तो बच्चा हमको सौंप दिया, बिल्कुल। और हम क्लास के अंदर हैं, बच्चे की खूबियां और कमियों से वाकिफ हैं। तो जैसे ही बच्चे के नंबर कम होंगे, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम उसे देखेंगे क्या वजह रह गई है। यही बात हम कहना चाहते हैं, हम उसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा ग्राफ यूं ही चलता है। बच्चे में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो एज ऐसी होती है, उस एज को समझना और समझ के उसके अनुरूप ही उसका मोटिवेशन करना, ये भी हमारी एक जरूरत है। तभी हम उस बच्चे से बेस्ट निकाल पाते हैं। खाली पढ़ा लेने से, खाली टेस्ट लेने से बेस्ट नहीं निकलेगा, जब तक हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, इसलिए कि वो अच्छा कर सके। यही हम इस सेशन में करते हैं। सर ये हेल्दी एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? सर क्लास में जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी तैयारी के लिए, जिसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं। जी। और इसी को हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, माहौल। जी। और हर व्यक्ति जानता है कि माहौल का बड़ा महत्व होता है। तो हमारे क्लास का जो माहौल है वो एकदम हेल्दी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ज्वेलर्स वाला नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरे नंबर तो बढ़ें,
लेकिन तेरे कम ना हो। अगर हम ये भावना रखेंगे कि मेरे बढ़े ना बढ़े तेरे कम हो जाएं, तो वो जेलस है। लेकिन तेरे बढ़ते रहें, हाँ, थ्री इडियट्स पिक्चर वाला, हाँ बिल्कुल वही, वो ह्यूमन नेचर हमें निकालना हो, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा करना होगा। हम ऐसे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं जहां पर हेल्दी फीलिंग हो। मतलब इसको अगर हम अल्फाज में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि तेरे नंबर कम ना हो, तेरे नंबर कम ना हो बस मेरे बढ़ जाए, तेरे नंबर कम ना हो बस मेरे बढ़ जाएं, कंपटीशन कभी कम ना हो बस हम दोनों सेलेक्ट हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है। सर 10th पॉइंट को भी देख लें, हाँ, कंप्लीट बायोलॉजी बाय 2 टीचर्स। ये बात मैंने आपके नीट बायोलॉजिका के शुरुआत में ही आपको बता दिया। हम इकलौती संस्था हैं लखनऊ में, जहां तक हमारी जानकारी है, जहां हम इंडिविजुअल टीचर्स में 2 लोग मिलकर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और ये हमारे लिए एक मतलब प्राउड की बात है कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा न्याय कर पाते हैं। जो आप फीस हमें डिपॉजिट करते हैं, फीस के साथ आप एक ऐसी चीज डिपॉजिट कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते तो नहीं कह रहा हूं, जिसको इनवैल्यूएबल है, समय, भरोसा। 1 साल हमें देते हैं, 1 साल का भरोसा हमें देते हैं, तो उसी लिए हम उस भरोसे को जीतने के लिए बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट आपको सिखाते हैं। और ये संभव इसलिए कर पाते हैं कि हम 2 टीचर हैं, दोनों अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, और इसीलिए हम पूरी बायोलॉजी को पूरा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं ना, कंप्लीट कवरेज ऑफ द एवरी पॉइंट ऑफ द एनसीईआरटी बायोलॉजी, ये सिर्फ हमारे लिए संभव है। जो सिंगल टीचर है उसके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ता है। ये टीचर भी जानता है और शायद वो बच्चा भी जानता है जो उनसे पढ़ रहा है कि समय कम होता है, तो उस टीचर के साथ कहीं ना कहीं उस समय के कारण कुछ टॉपिक्स पे वो थोड़ा तेज हो जाता है, जल्दी जल्दी कर देता है, कंप्रोमाइज करता है। बिल्कुल। अब ये बात कैसे बच्चे को समझा देते हैं? कह देते हैं समय कम लेंगे। भाई आप समय कम लोगे तो रिजल्ट भी तो कम ही दोगे। हमें थोड़ा समय अगर आप दे देते हैं तो हम आपको नतीजा ज्यादा देते हैं, क्योंकि 360 नंबर लाने के लिए, क्योंकि हम कल्पना तो यही करते हैं कि बायो में 360 है और समय हम सबसे कम देना चाहते हैं, तो ये संभव कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल सर, इसीलिए हम आपसे एक बात इसमें कह रहे हैं, सर यस, अगर आप नीट बायोलॉजिका पे भरोसा करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। सर एक बार और रिपीट कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए कहीं से, लेकिन बायोलॉजी पढ़िए यहीं से, नीट बायोलॉजिका लखनऊ। जी जी। और इसकी वजह है सर, हम 2 टीचर 25 साल के अनुभव के साथ, कॉन्सेप्ट के संगम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपकी सफलता में जुड़ना चाहता हूं। सर मैं एक बात और बता दूं बच्चों को। यस। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे वीडियो आपको डालेंगे कि मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, आप बने होंगे, ये नहीं कहते हैं, लेकिन आपने अपने घर में बनाया कितनों को? आप यकीन मानिए हमारे घर में 7 MBBS हैं और हमारे ही स्टूडेंट हैं। अभी रिसेंटली 2024 में मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ, 2022 में मेरा भतीजा सेलेक्ट हुआ, तो ऐसे ही 7 हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी हमारे ही बच्चे हैं, इन्हें भी हम निकालने की क्षमता रखते हैं। ये सही है कि मैं MBBS नहीं हूं या हमारे कमलेश सर भी MBBS नहीं है, लेकिन हम ही लोगों ने पढ़ा करके बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। अपने जब घर में दिए हैं तो बाकी तो हाई है बहुत सारा। सर ये तो लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ। लेकिन आपने तो घर में भी साबित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या सर? तो सर इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए? और लोग घरों में ही डॉक्टर नहीं मानते। आप डॉक्टर बन भी जाएंगे तो घर में जल्दी आपको डॉक्टर नहीं मानेगा कोई, लेकिन अगर आप घर के ही मरीज को ठीक कर दे, ये आपकी प्रामाणिकता है कि यू आर ए गुड। बिल्कुल सर। तो सर आपने तो प्रमाण दिया है। जी जी सर, इतने लोग, 1-2 बच्चा सेलेक्ट हो जाता तो ठीक है, इतने बच्चे अगर घर से सेलेक्ट हो रहे हैं तो जाहिर बात है, और खुद ही पढ़ाया, ऐसा नहीं किसी दूसरी संस्था में पढ़ाया, दोनों ने पढ़ाया। तो जब हमने खुद ही पढ़ा के घर के बच्चों को सेलेक्ट कर दिया तो सर फिर तो कहना ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए आज हम पहली बार हम लोग कह रहे हैं इन बातों को, कर हम वर्षों से रहे हैं, तो इसलिए इस हमारे जो बातें हमने कही है इसको
सुन के समझ के अमल करिए और फिर कहेंगे सर ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा वीडियो पहुंचा दीजिए वहां तक जहां तक बच्चे हैं हमारे यहाँ, ताकि बच्चे जाने, क्योंकि सच और झूठ का फर्क जानना बहुत जरूरी है। सर यस, नीट बायोलॉजी का लखनऊ।